Good evening and good morning. Om Shanti. Good evening, good morning, Saurabhai. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Saurabhai. Good Om evening. Shanti. Evening. Om Shanti Saurabh bhai. Om Shanti भाई जी. Welcome. कैसे हैं? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस आपकी दुआ है. Yeah, welcome. Welcome, Daddy. Thank you. Om Shanti, Saurabhai. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Satyabhet. Om Shanti. Om Shanti Saurabhai. Om Shanti. Thank you. How is everyone doing? Yeah, good, Saurabhai. Thank you. चलिए हम 2 मिनट बाबा के पास याद में योग में हम सभी अपने इस रियलिटी को अनुभव कर रहे हैं कि इस नाम के पीछे, इस रूप के पीछे, इस जूम कॉल के भी पीछे हम आत्माएं हैं. ये नाम, ये रूप, ये जूम कॉल, जो भी फिजिकल वर्ल्ड है, सब एक मास्क है. और हम आत्माएं इस मास्क को एनिमेट कर रहे हैं. हम आत्माएं अति सूक्ष्म सितारे की तरह है. इस दुनिया से परे, इस नाटक से परे अपने घर में साइलेंस में हम अपने प्यारे पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव बाबा के साथ ही हमारी दुनिया है. यहाँ इस साइलेंस की दुनिया से हम साकार कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए
ऊपर से नीचे अवतरित। शरीर में, इस दुनिया में। हमने राजयोग का अनुभव किया। राजयोग क्या है, हम कौन है, परमात्मा कौन है, हम कहाँ रहते हैं, यहाँ पे हम कैसे एक्टर्स के रूप में आए हैं और हमारी शक्तियां क्या क्या, ये सब हमने रिवाइज किया। आगे का बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट जो राजयोग का नेक्स्ट लेसन है, कर्म के ऊपर। कर्म, हम आज थोड़ी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, and then we'll have some time to share and discuss and have chit chat also. शब्द है कर्म, काफी कॉमन है और हम मुरलियों में भी और ऐसे भी जीवन में भी कर्म शब्द तो बहुत सुनते हैं। कहते हैं हम कर्म योगी हैं, कहते हैं हमें कर्मातीत बनना है, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये कर्म क्षेत्र है। कर्म अकर्म विकर्म होता है, सब हम सुनते हैं। कर्मों की कोई गति होती है, बहुत सारी बातें कर्म के ऊपर। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, सब हम सुनते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, ये भी समझते हैं, करते भी हैं। लेकिन तो कर्म क्या है? हम आत्माएं हैं, हम परम धाम की रहने वाली हैं, इस ड्रामा में हम आए हैं। तो कर्म, कोई भी हम ड्रामा के संबंध में कुछ भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे कर्म कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों के बारे, सब कर्म है। एवरीथिंग इज कर्म। तो हम जब ड्रामा में है तो कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब हम कर्म नहीं कर रहे हैं। सोना भी कर्म है, हर चीज कर्म है। तो ड्रामा के संबंध में हम आत्माएं आती हैं, तो वो कर्म जो हमें ड्रामा के बंधन में बांध देते हैं, वो कर्म बंधन हो जाते हैं। और वो कर्म जो हमें कर्म करते भी एक फ्रीडम की स्थिति का अनुभव कराते हैं, प्यार का अनुभव कराते हैं, आत्मिक स्थिति का अनुभव कराते हैं। वो जैसे कर्म योग कहे, या धीरे धीरे जैसे कर्म बंधन और फिर दूसरी तरफ है कर्म योग। जब आत्मा, क्योंकि हम आए थे इस दुनिया में, तो शुरू में जब हम आए थे तो नहीं कहते सतयुग, सतयुग में कई बार ऐसे मुरलियों में भी आता है कि सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। तो क्यों अकर्म होते हैं? क्योंकि उस समय हमें नेचुरल कॉन्शियसनेस है कि हम इस ड्रामा में, इस देह में आए हैं, लेकिन हम इससे परे हैं, हम आत्माएं हैं। तो नेचुरली हमारे कर्म हमें ड्रामा के बंधन में नहीं बांध रहे। वो नेचुरल स्टेट है आत्मा की। तो अकर्म है, यानी कर्म है लेकिन नहीं भी। फिर जैसे जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो अटैचमेंट्स क्रिएट होती हैं इस ड्रामा में, शरीर में। तो जैसे हमारे कर्म कहे विकर्म, तो विकर्म कोई भी विकार
या उसके अधीन होकर हम कुछ भी करते हैं तो विकर्म बनते हैं, तो वो बंधन बन जाते हैं। और जब बंधन में आत्मा बन जाती है तो फिर पेन का अनुभव होता है। इसलिए कोई भी दुख, दर्द या पेन और कुछ भी है तो अल्टीमेटली इट्स बेस्ड ऑन द विकर्म। और फिर जब हम समझते हैं कि ये अंतिम संगम का जब समय है, तो ये समय जब हम फिर से ड्रामा के बंधन से परे होने का जो अभ्यास पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपनी ओरिजिनल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये जो भी कर्म है तो इसको हम फिर बाबा कहते हैं सुकर्म। Any action, which action includes thoughts also, thoughts, words, everything is an action. So any exchange of energy with the drama that helps me come out of the illusion is a sukharam. And any interaction, exchange with the drama that binds me to the drama is a vikaram. हम आत्मा है, अभी ये पुरुषार्थ कर रहे हैं धीरे धीरे अपने आप को आत्मा समझना, परमात्मा की याद में बैठना, ये सबसे बड़ा सुकर्म है। योग का गहरा अनुभव करना, अन्य आत्माओं को ये रियलाइज कराना कि हम वो भी आत्माएं हैं और उनको भी बाबा से जुड़ने का रास्ता दिखाना, परमात्मा से जुड़कर अपने कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करने का रास्ता दिखाना, तो ये सब सुकर्म है। यानी ये कर्म हमें रियलिटी की ओर प्रेरित कर रहा है। कोई भी कर्म हमें इल्यूजन की ओर प्रेरित कर रहा है तो विकर्म हो गया। ऑल्दो उसमें टेम्पररी हम कहें कि प्लेजर्स हो या टेम्पररी कोई हैप्पीनेस हो, पर अल्टीमेटली वो हमें इल्यूजन की तरफ ले जा रहा है, इसीलिए वो सुकर्म नहीं कहेंगे। आज सुबह ये बात चल रही थी कि एग्जाम्पल हम देख रहे थे कि जैसे कोई शिप है और वो जहाज पे जैसे क्रूज चल रहा है और काफी लोग हैं, जहाज चल रहा है, पर वो जहाज हमें पता है कि वो डूबने वाला है और जहाज में पार्टी चल रही है। या हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक ट्रेन है और ट्रेन जा रही है पहाड़ी पर और हमें पता है कि पहाड़ी पर क्लिफ है और क्लिफ से वो ट्रेन नीचे गिरने वाली है और ट्रेन में पार्टी चल रही है। हमें पता है कि ये समय है अपने आप को इस ट्रेन की कॉन्शियसनेस से या बाहर निकालने का, या डूबते जहाज से बाहर, और रेस्क्यू भी बाहर ऊपर है, ट्रेन में पार्टी चल रही है और हम भी उसमें इन्वॉल्व है। पर ये रियलिटी का अन्य आत्माओं को जो पार्टी चल रही है, अगर हम उनको इस कॉन्शियसनेस में लेके आए कि नहीं ये टाइम चल रहा है और हमें अभी इस डूबती हुई कश्ती में या गिरती हुई ट्रेन से बाहर निकलने का टाइम, यानी वो एक इल्यूजन से रियलिटी की ओर आने का टाइम है, तो देन वी आर काइंड ऑफ हेल्पिंग देम अवेकन। बाकी अगर पार्टी चल रही है और पार्टी में ही हम, जैसे हमने किसी को अपना खाना ऑफर किया या अपनी उनकी कोई मदद की, लेकिन वो पार्टी के लेवल पर ही है, उससे वो अवेकन तो नहीं हो रहे, अल्टीमेटली तो वो गिरने वाला है। तो इसी तरह से कर्म जो है, हम आत्माओं को जो, तो एक तो हम ड्रामा के लेवल पे कहे हाँ मदद करना, ये सब अच्छे कर्म है, बिल्कुल है, पुण्य कर्म है, पर जो रियल सुकर्म है, जो रियल जिसके लिए हम आत्माएं अभी बाबा ने हमें चुना है और अभ्यास भी कर रहे हैं योग का, वो है सभी आत्माओं को इस इल्यूजन से निकालना। तो ये रियल सेवा भी है, तो ये रियल सुकर्म सत्कर्म यही है।
तो हम कर्म को ऐसे देखें कि कर्म जैसे कि एक चॉइस है. What life is presenting to us is the destiny. हम कहें, पर जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, that's our choice. And our choice is our karma. तो वो choice, what am I choosing? Am I choosing Baba? Am I choosing the truth? Or am I choosing the illusion or the ego or the maya? दोनों साइड है. That is the game happening here. So मैं आत्मा बीच में हूँ. एक तरफ है truth, reality, और एक तरफ है illusion, darkness. तो या तो मैं कर्म, मेरे कर्म मुझे बाबा की तरफ ले जा रहे हैं, और या तो फिर माया की तरफ या ईगो की तरफ ले जा रहे हैं. The choice is with me. Every moment, what am I choosing? इसलिए कर्म में फिर जो कई बार हम मुरली में शब्द भी सुनते हैं, श्रीमत, और दूसरे फिर से मनमत और परमत. तो श्रीमत मुझे आत्मा को बाबा की तरफ ले जाती है, और मनमत या परमत यानी अपने मन से हम कुछ सोचकर या पुराने संस्कारों की इन्फ्लुएंस में आकर या सुनी सुनाई बातों पर या अन्य आत्माओं की जो कि फिर भी बॉडी कॉन्शियस हो सकते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं माया की ओर, कहें इल्यूशन की ओर ले जा रहे हैं. So that choice is my action. और उस कर्म के आधार से ही फिर हमारी डेस्टिनी फिर क्रिएट होती है. ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि राजयोग से जो हम कहते हैं कि विक्रम विनाश होता है, तो ये भी बहुत गहरी बात है, ये रियलाइजेशन कि जो विक्रम है, विक्रम यानी कर्म का संबंध याद से, योग से, इसीलिए कर्म का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. एक तरफ हम मेडिटेशन कर रहे हैं, और अगर दूसरी तरफ हम कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो इस रियलिटी के बिल्कुल विपरीत है, तो हमें योग में बैठने के लिए या अनुभव करने में बाधा उत्पन्न करेगा. तो कोई कर्म है, कोई हमने किसी के लिए ड्रामा में किसी एक्टर के प्रति या खुद के प्रति भी कोई गलत संकल्प किया या कुछ विकारों के वश कर्म किया, तो वो हमें रियलिटी से दूर ले जा रहे. तो कर्म और याद का बहुत गहरा कनेक्शन है. इसीलिए फिर बाबा कहते विक्रम विनाश, जो रियल विक्रम हमारे इतने जन्मों से हुए हैं, उनको विनाश करना है, उनको भस्म करना, उसके लिए ये योग है. जितना हम बाबा की, परमात्मा की याद में एकाग्र हो जाते हैं मन बुद्धि से, उतना ये जो पुराने कर्म यानी जो विक्रम भी पुराने संस्कारों के रूप में हमें प्रभावित करते हैं, तो वो सब जैसे आत्मा स्वच्छ हो रही है, क्लीन होती जा रही है. तो ये रियल जो सत्कर्म, जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट कर्म यही है, परमात्मा की याद में रहना या उस योग का अनुभव करना. कई बार जब हम जिम भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हार्ट रेट इतनी होनी चाहिए जिससे कि पसीना आए, तभी फिर कैलोरीज बर्न होती है. तो जैसे वो कैलोरीज बर्न हो रही है, उसी तरह से जब हम याद में, परमात्मा की याद में एकदम एकाग्र हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, तो फिर ये जो विक्रम रूपी या पुराने संस्कार रूपी जो आत्मा पर बोझ है, वो जैसे वो बर्न होने लगता है, begins to melt away.
तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ कर्म अभी इस समय ये है कि परमात्मा की याद में मन बुद्धि को एकाग्र करके बैठना। फिर धीरे धीरे ये स्थिति बनती है जिसे हम कहते हैं कर्मातीत। कर्मातीत यानी जो हम कहें कर्म के प्रभाव से परे। जो भी कर्म हम फिर करते हैं उसकी फिर कोई रिकॉर्डिंग क्रिएट नहीं हो रही है। But it's just one way through Baba and I, the soul, am expressing Baba's energy in the world. तो जो रियल कर्म है पुरुषार्थ, पुरुष आत्मा और अर्थ, आत्मा के अर्थ जो हम कर रहे हैं वो है सच्चा सत्कर्म। और इसी का रिजल्ट, इसी का जो हम कहते हैं सतयुग, इसलिए कई बार कहते सतयुग का आधार फिर संगम युग का पुरुषार्थ है। पर वो भी बाद में, पर रियल अभी जो हम परमात्मा की याद का अनुभव करते हैं तो वो है सबसे श्रेष्ठ। तो जो कर्म का सिद्धांत है ये हमें, ये जैसे फिजिक्स में लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तभी जो से लॉ है तो उस लॉ के आधार से ही हर चीज चलती है। तो ऐसे ही जो कर्म का सिद्धांत है, इट्स अ लॉ। तो जो भी हमारे साथ हो रहा है इट्स ऑल लिंक्ड विद द लॉ ऑफ कर्म। जो हमने कर्म पहले किए हैं उसी के आधार से अभी हमें सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। जो अभी हम रिस्पॉन्स करें उस आधार से फिर हर चीज बाद में। तो एक बार एक जंगल में दो मित्र जा रहे थे और आगे वो चल रहे थे और उनको सामने एक पर्स दिखाई दिया पैसों से भरा हुआ। तो एक फ्रेंड ने, पहले वाले मित्र ने कहा, अरे किसी का शायद ये पर्स खो गया है, हमें इसको पुलिस में जमा कराना चाहिए, जिनका भी खोया है उनको वो ढूंढ रहे होंगे तो पुलिस उनको दे देगी। तो दूसरे फ्रेंड ने कहा, अरे नहीं नहीं ऐसा क्यों, ये तो हमें मिला है क्योंकि हमारा भाग्य है ना, तो ये हमारे लिए है, तो हमें इसको यूज कर लेना चाहिए। तो वो जो दूसरा था वो पर्स लेके चला गया। तो कुछ देर बाद जब वो दोनों दोस्त आगे बढ़े तो जो पहला दोस्त था उसको कांटा लगा और दूसरा दोस्त, उसके पास तो पैसे आ ही गए थे। तो अभी कहते हैं कि शास्त्रों में, माइथोलॉजी में कहते हैं कि भाई ऊपर से देवताएं देख रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो भगवान जी के पास गए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, जिसने अच्छा सोचा उसको तो फिर कांटा लगा और जिसने बुरा किया उसको फिर रिवॉर्ड मिल गया। तो ये तो ठीक नहीं है, दिस इज नॉट फेयर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर भगवान जी, बिकॉज भगवान जी कुड लुक इन द पास्ट, तो भगवान जी ने कहा कि जो पहला दोस्त है जिसको कांटा लगा वो एक्चुअली पिछले जन्म में वो एक डाकू था और उसने बहुत बुरे काम किए थे, सबको लूटा था। पर
towards the end of his previous life, he transformed, he became a good human being. और वो संस्कार वो भी कैरी करके आया. तो वो जो उसका जो सजा थी या जो भी उसका अकाउंट था पिछले जन्म का, वो एक कांटे के रूप में ही रह गया. और ये जो दूसरा दोस्त था, पिछले जन्म में एक्चुअली एक काफी पहुंचा हुआ साधु था. उसने बहुत तपस्या की थी, बहुत अच्छे कर्म किए थे, पर उसके लाइफ के एंड में काफी जैसे बुरे कर्म करने लगा, नाम मान शान में या विकारों में आ गया. और इस जन्म में भी वो कैरी करने लगा. तो उसने जो अच्छे कर्म किए थे उसका परिणाम उसको बस एक थोड़ा सा इनाम मिल गया. जैसे दिस लॉ ऑफ कर्मा allows us to answer the question why. कई बार हम कहते हैं कि life didn't treat me well. लाइफ ने मुझे सही ट्रीट नहीं किया, जो मेरे साथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ. या why is it happening to me? This is not fair. This is not fair. The law of karma कहता है कि everything is fair because I the soul, मैं आत्मा ही कंटिन्यू करती आ रही. और मैं आत्मा हर एक जन्म में जैसे मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करते करते मैं आती जा रही हूँ. और जो भी मैंने कर्म किए हैं वो मैं अपने साथ कैरी करते जा रही हूँ. So that continuity is based on the law of karma. So this understanding allows me to answer the whys. कई बार हम योग में बैठते हैं तो हमें ये क्वेश्चन या ये कोई भी अनआंसर्ड जब क्वेश्चन होता है, ऐसा क्यों, ऐसा, तो फिर कई बार योग में गहरा अनुभव करना है, ये ऑब्स्ट्रक्शन आता है. तो कर्मिक सिद्धांत के आधार पे ये हम इससे बच जाते हैं. जैसे एक बार कबीर जी की कहानी आती है कि कबीर दास जी सुबह सुबह जैसे भगवान की प्रार्थना करने, अपनी आराधना करने जाते थे नदी के तट पर. और वापस आते आते जब आते थे तो वो उनके रास्ते में एक कसाई की दुकान होती थी. तो बड़े अच्छे भाव से आ रहे हैं, पर वो देखकर वो उनके मन में क्वेश्चन होता था, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं. तो फिर उनको समझ आया कि उनको फिर रियलाइज हुआ कि जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास. तो कबीर दास ने ऐसा लिखा, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास. यानी हर एक आत्मा का अपना अपना जो रोल है, उनके कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है. तो किसी को भी देख के हम ज्यादा जज करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करें, ऐसा क्यों, वैसा उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए. पर दिस लॉ ऑफ कर्मा लिबरेट्स मी, दिस रियलाइजेशन कि उन्होंने किया तो उनका ड्रामा है, हमें ज्यादा हाँ उनको हेल्प जरूर करना है उससे निकलने में, बट आई हैव टू स्टे डिटैच्ड and focus on my karma right now. This law of karma, understanding of this law of karma, it allows me to stay detached and beyond. तो कई बार हम दूसरे आत्माओं के ड्रामा में उलझ कर रह जाते हैं. और लॉ ऑफ कर्मा जब रियलाइज होता है कि नहीं, my focus is my actions, that's it. कई बार जब हम बचपन में हमें बहुत ही जैसे क्वेश्चन होते थे कि इतनी गरीबी क्यों है, कुछ लोग
उन्होंने क्या ऐसा किया कि गरीबी इतनी गरीबी क्यों है, या कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग गरीब हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देन वी रियलाइज कि नहीं, कि एवरीथिंग इज फेयर। इसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट हैव टू मेक एफर्ट टू overcome poverty or help others, no, but this understanding kind of allows me to realize that this is drama, कि आत्मा को उनके पार्ट से अलग हम देख सकते हैं। तो फिर ये अंदर से, क्योंकि जब दुख होता है, दुख में हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, एम्पैथी होना अच्छी बात है, पर दुख होना और दुखी हो जाना, तो उससे फिर किसी दूसरे को हमें मदद करनी पड़ेगी दुख से लिबरेट होने। तो पर एक डिटैचमेंट, ड्रामा से डिटैचमेंट आती है लॉ ऑफ कर्मा के अंडरस्टैंडिंग्स, रियलाइजेशंस। इसलिए कई बार कर्म को लिंक करते हैं धर्म से, इसे धर्म एंड कर्म। धर्म यानी मेरा नेचर, मैं किस धर्म में हूं, मैं आत्मा के स्वधर्म में हूं या देह के धर्म में हूं। तो जब मैं आत्मा देह के धर्म में हूं, तो कोई भी मैं कर्म उस कॉन्शियसनेस में कर रही हूं, मैं आत्मा तो हूं, इससे मुझे कर्म की ओर खींच रहा है, ढकेल रहा है। और स्वधर्म, जब मैं आत्मा स्वधर्म में हूं, तो वो मुझे अच्छाई की ओर, बाबा की ओर खींच रहा है। एग्जाम्पल इज ऑफ द ट्री ऑल्सो, जैसे ट्री की रूट्स है और फिर ऊपर ट्री है। तो धर्म इज द रूट्स, then karam is the offshoots, the expansion. To nurture the tree, to nourish the tree, we have to strengthen the roots. The roots is मेरा धर्म, मैं किस धर्म में हूं। तो मैं आत्मा स्वधर्म में हूं, तो अच्छे कर्म, और पर धर्म में हूं तो बुरे कर्म। इसलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें धर्म पे वर्क करना है। इसलिए कई बार ना हम कहते हैं नहीं भाई अच्छे कर्म करो, किसी को सुख दो, किसी को, अच्छी बात है, पर कैसे कैसे? क्योंकि कई बार इट कुड बी ऑल्सो अ प्रेशर, इल्यूजन, कि कैसे और उसकी परिभाषा क्या है। इसलिए फोकस doesn't need to be on others, focus has to be on the self. और कोई भी अच्छे कर्म करने वालों से अगर हम उनका इंटरव्यू ले पूछे, तो वो हमेशा वो ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था हमने अच्छा कर्म किया, because they were not consciously doing good action as if thinking about doing good action. पर वो धर्म में थे, अपने स्वधर्म में, और अपने आप वो कर्म अपने आप फिर होते हैं। इसलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, यानी वो कर्म जिससे अन्य आत्माएं भी इंस्पायर हो सके, जस्ट द फोकस इज ऑन धर्म। धर्म में आत्मा अपने स्वधर्म। कई बार मुरलियों में आता है ना, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट, यानी जो देह के धर्म में हम रहकर कुछ भी करते हैं तो भ्रष्ट। अभी उसकी एक्सपेंशन अभी बहुत है दुनिया में, पर उसका ओरिजिन ये है भ्रष्ट, यानी अपने आप को भूल जाना। और श्रेष्ठ यानी अपने आप को याद रखना।
कहते ना कर्म का हिसाब किताब, अकाउंट्स, जैसे बैंक अकाउंट होता है तो कार्मिक अकाउंट, तो हम आत्माओं का भी कार्मिक अकाउंट, संबंधों में, शरीर के साथ, प्रकृति के साथ, समय के साथ, सबके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। जो भी हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं शरीर के साथ, अगर हमने शरीर के साथ शरीर को अच्छी तरह से ट्रीट किया, जैसे हमने संडे को भी सुना, शरीर हम आत्माओं का मंदिर है, हम इसके ट्रस्टी हैं, इसको हम उस रीति से चला रहे हैं, तो ये सही तरीका है शरीर को यूज करने का। वो हमने किया तो शरीर आत्मा को हेल्प करेगा सोल कॉन्शियस होने। जैसे दादी जानकी का कई बार एग्जाम्पल आता है कि कई बार वो तबीयत ठीक नहीं होती थी, पर कोई सेवा का कुछ भी होता था तो अपने आप तबीयत ठीक हो जाती थी। और हम में से सभी को ये अनुभव है भी, कभी भी कुछ बाबा का काम होता है, अच्छा कर्म होता है, तो शरीर फिर साथ देने लगता है। क्यों? हमारा अच्छा हिसाब किताब है शरीर के साथ। ऐसी संबंधों में हमारा हिसाब किताब है। तो अगर हमने किन्हीं को, आत्मा को दुख पहुंचाया है, तो वो फिर हमें वापस में हमें अनुभव होगा। यानी एवरीथिंग इज फेयर, एवरीथिंग इज फेयर। बार जैसे किसी भाई ने अपने बिजनेस में किन्हीं को, पार्टनर को जैसे चीट किया, जैसे स्टोरी, चीट किया तो कुछ रुपए थे, जैसे उनको चीट किया तो क्या हुआ, फिर उनको हार्ट अटैक आया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके पार्टनर। अभी कुछ दिनों बाद जिन्होंने चीट किया उनके घर में बच्चे का जन्म हुआ, और शुरू से ही, बचपन से ही बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो बचपन से वो हॉस्पिटल में था, तो उसको बहुत दुख होता था और हॉस्पिटल में उनका खर्चा भी होता था। तो जितनों का उन्होंने चीट किया था उतने ही रुपए उनके हॉस्पिटल में खर्च हुए, और जब वो बच्चा 3-4 साल का हुआ तो उसने शरीर छोड़ दिया, उसको उतना ही कष्ट हुआ। तो जैसे जो भी हमने कुछ किया संबंधों में, एवरीथिंग कम्स बैक, नथिंग इज बाय चांस, नथिंग इज रैंडम। This law of karma allows us to see every scene of life. It's okay, Kurban, it's okay, I know it's okay. This deep understanding, law of karma chal raha hai, and right now I have a choice how to respond to this situation, because I have the option to change my karma, choose Baba, choose the reality anytime. ऐसे फिर हमारा कार्मिक हिसाब किताब मन के साथ है। कई बार हम कहते हैं मन उदास है, हम मन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अगर मन को हम क्या फीड कर रहे हैं, अगर अच्छी बातें, बाबा की बातें मन में दे रहे हैं, अच्छे संकल्प दे रहे हैं, तो मन शांत रहेगा। और मन में अगर वेस्टफुल बातें, वेस्टफुल संकल्प चला रहे हैं कि हम ही तो दे रहे हैं, तो फिर मन उदास हो जाएगा। फिर मनी के साथ भी, हमारे पैसों के साथ या और भी जो रिसोर्सेस, सबके साथ हमारा कार्मिक हिसाब किताब है। और जो भी हम आत्माएं यूज कर रहे हैं इस ड्रामा में, ड्रामा के लिए, सबके साथ हमारा कार्मिक हिसाब। तो हर चीज को परमात्मा की तरफ ये फील करना, इट बिलोंग्स टू परमात्मा, it is then purifying the karmic accounts. Means it allows me to
feel I don't own anything, not the body, mind, relationships, possessions. जब ये feeling आती है, I'm not owning it, it belongs to the divine and a trustee, then it is the right karma. Any thought of owning it, it is an illusion. It is going towards Maya. Those were a few thoughts on karma. हम और थोड़ा आगे रिवाइज करेंगे, थोड़ी और डिस्कशंस करेंगे. बस 1 मिनट हम अपने आप को अपने स्वधर्म में फिर ले आए. मैं आत्मा अपने स्वधर्म में. I am a human being, and whatever actions doing, it leads me to being myself, is what I engage in. इस कर्म क्षेत्र पर मैं आत्मा, इस रंगमंच पर मैं पार्टनर, परमात्मा की याद में, परमात्मा का अनुभव, हर आत्मा को परमात्मा के पास, परमात्मा से जुड़ रहा है. Shanti. Thank you. Thank you, Baba. Thank you, family. Any thoughts anyone would like to share? Please feel free to share. ओम शांति. Shanti. आज का क्लास से कुछ दिन पहले का एक चीज याद आ गई. एक मतलब किसी ने पूछा था कि अगर जो हमारे जो हिसाब किताब होते हैं, तो अगर हिसाब किताब मतलब दूर वाले से है तो उतना फील नहीं होता है, लेकिन जिससे हिसाब किताब है उसके साथ 24 घंटे रहते हैं और हिसाब किताब नेगेटिव है उसमें, तो तकलीफ तो होती है. लेकिन अब ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है, मतलब अपने आप को कन्विंस करना कि ये हमारे हिसाब किताब है. पिछले जन्मों में हमने उस आत्मा को कुछ कष्ट दिया है, उसको दुख हुआ है हमारी वजह से, तो अब वो तो बदला लेना है उसको. तो मेरे ख्याल से जितनी जल्दी हम अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि ये सब पार्ट है, जो हिसाब किताब लेके आए हैं, वो हमको जैसे आज ही था ना, तो बड़ा अच्छा है कि हमको उसको तो चुकाना है. और
अगर एक थोड़ा बस यही था कि अगर बाबा की याद में रह के चुकाते हैं तो फिर कष्ट कम होता है, तो ड्रामा पर निश्चय जल्दी हो जाता है जब हम बाबा की याद में। बाबा की याद में रहने का मतलब है जब अपने आप को हम शरीर से अलग समझ लेते हैं। क्यों, बाबा तो निराकार ही है, निराकार है। तो जब बाबा को याद करेंगे तो हम भी निराकार हो जाएंगे। निराकार मतलब शरीर से अलग हो जाएंगे। तो उस समय मतलब उतना आसान तो नहीं है, मतलब जैसे आत्मा ने पूछा था तो, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे सामने। क्यों, अगर हम रिएक्ट करेंगे तो बात और बिगड़ेगी, बनेगी तो नहीं, और हमको भी फायदा नहीं होगा, और सामने वाले को भी, सामने वाला और गुस्सा करेगा और इरिटेट होगा। तो जितना जल्दी हम अपने आप को समझ लें कि ये सब हमारा हिसाब किताब है 84 जन्मों का, बेसिकली 63 जन्मों का। तो पहले सत्य त्रेता मंत्र को हिसाब किताब नहीं बनते हैं, जो भी बनते हैं द्वापर और कलयुग में ही बनते हैं। तो ये आज की बात से अच्छा लगा, कर्मों का जो थ्योरी है, कर्मों का जो सिद्धांत है, तो उस पर जितना जल्दी हम मतलब समझ जाएंगे, अपने आप को कन्विंस कर लेंगे और अपने आप को बाबा की याद में रखेंगे, मतलब बाबा की याद में रखने मतलब वही अपने आप को शरीर से कुछ देर के लिए अलग रखेंगे, तो उस समय कष्ट की फीलिंग कम होगी। और वो जो व्यवहार भी हो रहा है उसमें उतना तकलीफ फिर नहीं महसूस होगी कि बाबा की याद में खो जाएंगे तो फिर कुछ याद ही नहीं रहेगा, और कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो वैसे बहुत अच्छा है ये कर्मों का, इसमें जितना भी और एक्सपेंड करेंगे और अच्छा है, और अच्छा बढ़ता जाता है वो। ठीक है, ओम शांति सौरभ भाई। वेरी नाइस, थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। यस, नजदीक के संबंधों में हमें ज्यादा ये आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस की भावना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वेरी नाइस, थैंक यू। Om Shanti Sarabhai, thank you so much. So आज मैं हिंदी में बोलूँगी, डैडी भी है ग्रुप में। So जब मैं ज्ञान शुरू करी थी उस समय मैंने ये कर्म की गति, ये कर्म और भाग्य की वीडियो देखी थी। इसी से ही मेरा इतना अवेकन हुआ था कि सब कुछ, like I got answer to everything. That's how I entered into Brahma Kumari's Gyan. So it actually Naresh Bhai ने जो कहा था, exactly that's how I felt. ये कार्मिक अकाउंट जब हम अंदर से completely 100% अंडरस्टैंड करते हैं, इतनी इजी हो जाती है कि दुख से मुक्ति अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। ये प्रेजेंट कर्मा ही इतनी पावरफुल है, ये तो हमारा चॉइस है। जब हम प्रेजेंट कर्मा हमारे चॉइस की सुकर्म करते हैं तो हमारा भाग्य अपने आप ही बनते हैं। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। सो इतना, और ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था मेरे संबंधों में। ये शरीर की बीमारी, एवरीथिंग इट ऑल रिजॉल्व स्टार्टिंग में। ये कार्मिक अकाउंट जब मैंने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इससे मेरी अवेकन हुआ था, कंप्लीट अवेकन। सो एंड देन once I started working on resolving karmic account, so everything, it's a liberation from sorrow. दुख से मुक्ति हो गई। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कार्मिक अकाउंट। एंड ऑल्सो कार्मिक अकाउंट इज, हर सोच कार्मिक अकाउंट बनाता है, हर बोल, हर कर्म। इट्स नॉट ओनली एक्शन। कार्मिक अकाउंट इज हर संकल्प पे काम करना चाहिए, तब इतना अवेयरनेस होता है कि हम मेरे एक संकल्प भी नेगेटिव ना हो और व्यर्थ ना हो। जब हम इतनी अच्छी तरह ये कार्मिक अकाउंट समझ लेते हैं, तब अपने आप ही अवेयरनेस आती है। Yeah, thank you, Saurabhai. Om Very Shanti. nice. Thank you.
Any other inspirations? और सौरभ भाई अभी तो यहाँ पर राजस्थान में नाइट का कर्फ्यू बंद कर दिया है अच्छा, और जो संडे लॉकडाउन था वो भी हटा दिया है। एक लास्ट संडे से, जो परसों संडे उसमें कुछ ही बंद नहीं रहा। तो हो सकता है मतलब धीरे धीरे, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन से या कोरोना से उतनी डेथ्स नहीं हो रही है इंडिया में, केसेज भी बहुत कम हो रहे हैं। very तो nice. हो सकता है मतलब काफी जल्दी मतलब ये लोग डैम शांति वन को फ्री कर दें, मतलब सबके लिए भी। जैसे अभी रेस्ट्रिक्शंस है इतने, कुछ स्टेट्स में अभी भी हैं, लेकिन राजस्थान में फ्री कर दिया है मतलब अब काफी कुछ। और फिर जैसे जो 10th मार्च के बाद पता लगेगा, जब 10th मार्च को 5 स्टेट्स में इलेक्शन है यहाँ पर, तो जब इलेक्शन ओवर हो जाएगा उसके बाद रियल पिक्चर निकल के आएगी कि क्या है कोरोना की पोजीशन। That's good. लेकिन उम्मीद करते हैं सब मतलब नॉर्मल हो जाना चाहिए। आपके अच्छे कर्म है. हम्म, Right. Very nice. नरेश भाई, आप कब आ रहे हो यूएसए? जब आप लोग बुलाएंगे तब पहुंच जाएंगे। हम तो अभी बुला रहे हैं, आओ कल। बस आप आंख बंद कीजिए, आपके सामने बैठे हैं। हाँ, आओ जल्दी आओ। अप्रैल में सोचते हैं माता जी, अप्रैल में. अच्छा, फिर अप्रैल में then they can stay for 6 months. और मैं इस संडे को जा रही हूँ इंडिया। संडे जा रहे हैं माता जी? अच्छा. ना, अब ये संडे आएगा। हाँ. हम्म, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 2-3 महीने लग जाएंगे। अच्छा. जब क्योंकि सोच इंडिया में क्या होता है ना, ये जो जमीनों का होता है ना, काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है इंडिया में। हाँ जी नरेश भाई। उतना जल्दी नहीं हो पाते क्लियर, मतलब एक के बाद एक कोई निकल आते हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन। हाँ जी, सोचते कुछ है, बन जाता कुछ है। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है उसमें, वो सब दूसरे लोग ही घुमाते हैं। यही तो है। मैं जब भी पूछ रही हूँ ना, मैं आऊंगी तो आप मेरे को वहीं मिल जाओगे ना। मार्च में तो हो गए आप वहाँ। हाँ, फिर मार्च में ट्राई करती हूँ मैं भी। अभी तो बिंदु बहन के भी आने का प्रोग्राम है, कुसुम बहन का भी था। इनका भी मार्च में ही है। राइट. ये हम यहाँ से भी सब फॉर्म्स वगैरह देख रहे हैं, तो विद इन दिस वीक विल fill out all the things. Yeah. Nice. सर भाई, मार्च के एंड तक जाऊंगी मैं, तो फिर तो मिल जाएगी ना जगह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. So have a good day everyone and a good night. Bye bye.
ओम शांति, ओम गुड डे, शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड डे, गुड नाइट एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। हैव ओम गुड नाइट शांति। सर भाई। ओम शांति। सभी आने जाने का इतना बोल रहे हैं सौरभ भाई, मेरा भी मन हो रहा जाने का मधुबन। लीला माता जी ने तो और भी दिल करवा दिया बोल बोल के। मैं तो कह रही हूँ कविता बहन मेरे साथ चलो। करो ना फिर आप, बाबा को प्रार्थना करो कि मुझे भी वहां का दिखाए कुछ। हाँ जरूर जरूर, मैं तो अब भी कर रही हूँ, वहां जाके भी बोलूंगी, मधुबन जाके भी बोलूंगी बाबा को। और क्या बोलना माता जी मेरी तरफ से। हाँ? जरूर जरूर जरूर। हाँ मैं भी देख के आऊं मधुबन, मेरा मन हो रहा है अभी देखने का। हाँ, जब सुनते हैं फिर और ज्यादा दिल करता है। दिल करता है। अभी सभी कई दिन से, इस वीक से तो सब बोल रहे हैं वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं मधुबन, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। मेरा Okay, तो इंडिया जाने को दिल नहीं करता गर्मी में, पर मैं तो मजबूरी में जा रही हूँ। अच्छा देखो सौरभ भाई, सुन रहे हो आप? अब वही बोरनू है, माता जी वही रहे हैं। देखो अभी इनका इंडिया जाने का मन नहीं कर रहा गर्मी में। नहीं, मैं अभी तो जाके आई हूँ ना, 2 महीने तो हुए मुझे आई को। अच्छा अच्छा। तो 2 महीने बाद दोबारा जाना इंडिया, तो देखो आप मुश्किल लगता है। हाँ जी, फ्लाइट में मुश्किल होती है इतने घंटे। तो फिर इंडिया में एक और चीज है ना, यहाँ की ठंडी भी तंग करती है, गर्मी भी तंग करती है। हाँ ठीक हाँ है। जी। हम्म, ओके, ओम शांति एवरीवन, हैव गुड नाइट, गुड हैव नाइट। गुड डे। ओम शांति। मैं तो नरेश भाई के फ्लैट में रह लूंगी। हाँ, आराम से। वो भी बाबा का ही है। बाबा का ही घर है। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। ओम शांति। शांति। ओम शांति, गुड नाइट। सुन रहे हो सबके बारे में, काम में बिजी हूँ। जी। ओम शांति। थैंक यू। शांति। ओम शांति सौरभ भाई। ओम शांति भाई जी। शांति। So nice to hear your voice. Shanti. ओम शांति डैडी। ओम शांति कुसुम। वेलकम अगेन। हेलो मैया। Thank you so much. Oh, Om Maya. Shanti, Om Shanti. Oh yes, yeah. Bye. ओम शांति। Om Shanti. बस रात। Okay, okay. सौरभ भाइलाई ओम शान्ति भन्यो भाबीले? ओम शान्ति सौरभ भाइ। ओम शान्ति माताजी। ओम शांति। आपने वीजा अप्लाई किया? बिंदु बहन? हाँ जी, वीजा या हो गई, ओवरनाइट एक दिन हो जाता है आजकल। हाँ, एक दिन में हो गई। हाँ मैंने आज ही कल सुना था इस चीज की, ओवरनाइट कर रहे हैं। मेरा तो 3 हफ्ता लगा था, वैसे तो नवंबर में आई थी मेरी वीजा। हाँ, एक हफ्ते में हो, सॉरी एक दिन में हो गई। हाँ ओवरनाइट कर रहे हैं, ऐसा सुना मैंने। हाँ, So that's good. That's great. Okay, Om Shanti. Thank you. Thank you. Om Shanti.